एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे और बहुत मेहनत और मजदूरी करके वो अपने परिवार को चलाते थे। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संतोष करनी चाहिए, लेकिन ज़रा आप इस गांव को देखिए, यहाँ के लोग कितने गरीब हैं। यहाँ के लोग हर दिन कठिनाइयों में जीते हैं, तो फिर ये लोग अपने जीवन से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को एक बगीचे में लेकर जाते हैं जहाँ पर कि कुछ पेड़ पौधे उग रहे थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को एक छोटा सा पौधा दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस पौधे को देख रहे हो। तो इस पर उनके शिष्य कहते हैं कि हाँ भगवान, मैं इस पौधे को देख रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही कमज़ोर भी है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जरा सोचो कि ये पौधा किस तरह से बढ़ रहा है। पहले ये एक छोटा सा बीज था और अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इस पर उनके शिष्य कहते हैं कि नहीं भगवान, ये पौधा अपनी हालात से पूरी तरह से संतुष्ट है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से ये पौधा बिना किसी शिकायत के दिन प्रतिदिन पूरे संतोष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में बिना किसी शिकायत के पूरे संतोष के साथ आगे बढ़नी चाहिए। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि संतोष का ये मतलब नहीं है कि हमें अपने जीवन में प्रयास नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और जीवन में हर समय प्रयास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्य को एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं एक बार एक गांव गया था और मैंने देखा कि एक आदमी अपनी झोपड़ी के पास बार बार अपनी कठिनाइयों के बारे में बोल रहा था और रो रहा था। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो आदमी बोला कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और इसीलिए मैं रो रहा हूँ। मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है, मेरे पास पर्याप्त खाना भी नहीं है और मेरे जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ आती ही रहती है। तो मैंने उस आदमी से कहा कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारी इस झोपड़ी में एक छेद हो जाए तो क्या होगा। तो इस पर वो आदमी बोला कि ये तो बहुत बुरा होगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें इस बात से खुश रहना चाहिए कि तुम्हारी झोपड़ी में अभी कोई छेद नहीं है। तुम्हें इस बात पर खुश रहना चाहिए कि तुम्हारे पास एक झोपड़ी भी है और उसमें कोई छेद भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि एक बात जान लो कि जब तक जीवन है तब तक समस्याएं कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम ये सोचते हो कि जब तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा तब तुम अपने जीवन को जियोगे, तो एक बात को जान लो कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। समस्याओं के बिना जीवन सिर्फ एक कल्पना है और वास्तव में इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्याएं ना हो। इसीलिए तुम्हारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन अपने जीवन में हमेशा संतोष बनाए रखो और इससे तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। और अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम अपने काम को ठीक से कर भी पाओगे, और अगर तुम अपने काम को ठीक तरह से करोगे तो तुम्हें जीवन में सफलता भी मिलेगी। इसीलिए जीवन में संतोष रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि संतोष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। संतोष हमें जीवन में मानसिक शांति देती है, जिससे हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।